सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बिटकॉइन अगर एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो हम शॉर्ट पोजीशन के लिए एंटर करेंगे। बट एक भी कैंडल नीचे साइड क्लोज नहीं हुई और हमारी एंट्री नहीं बनी, बल्कि ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये अप साइड क्लोज हुआ। इस फेयर वैल्यू भी आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे फेल करते हुए, और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं कर पाई और दूसरी उस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज करने वाली है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्राइस जहाँ पे अभी है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास 1 डे टाइम फ्रेम पे, ये वाली। बिल्कुल प्राइस एकदम उसी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। और जब भी हम जानते हैं कि जब भी हम ये जानते हैं कि जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो उस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। अगर नीचे है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, और अगर प्राइस ऊपर है ट्रेंड लाइन के तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो इस केस में नीचे है तो अगर प्राइस को रिजेक्शन लेना होगा, ठीक है, तो वो इस ट्रेंड लाइन पे टच करते ही ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है और बीपीआर भी है, और एक रेजिस्टेंस लेवल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर प्राइस को रिजेक्शन लेना होगा तो यहाँ से इस पॉइंट से बहुत हार्ड रिजेक्शन लेगा, यानी कल, ठीक है। कल का जो दिन होगा उससे ही पता चलेगा क्या होने वाला है। यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है और इस पॉइंट को अब ब्रेक करता है, ये जो दो कैंडल्स डाउन साइड क्लोज हुई हैं अब ब्रेक करता है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। बट बहुत कम चांसेस हैं कि ये इस पॉइंट को ब्रेक करे, डाउन साइड वाला। बट जो कि ट्रेंड लाइन के पास आके थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इस बार अगर इसने ब्रेक किया तो हम डाउन साइड का ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। बट अदर केसेस में अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, तो इंस्टेंटली आप एंट्री कर सकते हो, बट हो सकता है प्राइस एक पुल बैक ले ले, तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, बट फिर भी, क्योंकि जैसे प्राइस इसे ब्रेक करेगा, यहाँ के सेलर इन सब के स्टॉप लॉस को हंट कर लेगा, ठीक है। और इन्हीं दो के स्टॉप लॉस को हंट करेगा, और यहाँ तक की हमें कैंडल देखने को मिल सकती है, कहाँ तक की, 89,000 तक की, ओके। और यहाँ पे आके प्राइस एक बार पुल बैक लेगा, और पुल बैक यहीं पे लेगा। पुल बैक कहाँ तक लेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे प्राइस मान लो इसको क्रॉस कर गया, ठीक है, तो यहाँ के सेलर्स तब को तो आराम से निकाल के ही आएगा। तो यहाँ पे एक हमें बिग कैंडल देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, इसके ऊपर ही क्लोज करेगा, ये जो फेयर वैल्यू कैप है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर ही क्लोज करेगा, और फिर यहाँ से एक तगड़ा सा वो लेके अप साइड को मूव करेगा। और इस बार हमें यहाँ तक का भी प्राइस मतलब वो देखने को मिल सकता है कैंडल। और एट द सेम टाइम अगर और बड़ा मूवमेंट आया तो ये बड़ा कैंडल यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये सेलर्स जितने यहाँ पे इन सब के स्टॉप लॉस एक वन टाइम में हंट हो जाएंगे, ठीक है। और डाउन साइड का ट्रेड तो हमने आपको बता ही दिया था कि अगर कैंडल, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और हम भी जानते हैं कि अभी ब्लैक रॉक ने एक ह्यूज अमाउंट डाला है मार्केट में, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो इतने बड़े अमाउंट पे तो बाय नहीं करेंगे, है ना, 100K और ये 86,000, तो वो प्राइस को थोड़ा नीचे ले आएंगे। मुझे जहाँ तक पता है, मैं एक्यूरेट प्राइस तो नहीं जानता, बट फिर भी जो ये प्राइस है एटलीस्ट, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे तो आके वो बाय कर ही लेंगे, बट हो सकता है यहाँ पे भी कुछ पैसा, यहाँ पे भी कुछ पैसा, मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो प्राइस को गिरा के ही बाय करेंगे, वो इतने हाई प्राइस पे बाय नहीं करने वाले, ठीक है।
तो हो सकता है यहाँ पे बाय करके एक तगड़ा हमें मूव मिल जाए, ठीक है। और हो सकता है प्राइस यहाँ पे आए फिर हमें एक ह्यूज मूव मिले, यहाँ पे आए तो एक ह्यूज मूव मिले। तो इसी चक्कर में मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे है ना, ये ये पॉइंट, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, अगर यहाँ पे रिजेक्शन आया तो ये एक हमें अच्छा मूव मिल जाएगा डाउन साइड का। ये ये कैंडल जो बनेगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलेगा हमें डाउन साइड का, ठीक है। और अगर कैंडल अप साइड क्लोज होता है तो हमें एक ह्यूज मूव अप साइड मिल जाएगा। बट यहाँ पे रिजेक्शन नहीं गई बात प्राइस यहाँ तक का, फिर यहाँ से एक बड़ा कैंडल बनेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि प्राइस एकदम ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर चुका है। और ये वाला जो हमारा बीपीआर था, ये वाला, ये हाईली रिस्पेक्टेड है। तो अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है और नेक्स्ट डे कैंडल उसको ब्रेक करके क्लोज करती है या फिर उसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो हम अपसाइड मूव के लिए रेडी हो जाएंगे। तब ये डाउन वाली पोजीशन निगलेक्ट हो जाएगी। सो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट डे। बाकी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बायस बताता हूँ, और एंट्री एग्जिट तो आपको भी खुद ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंट्री एग्जिट तो आप लाइव मार्केट में ही बताने का फ़ायदा है, ऐसे वीडियो बना के तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।